अगर मैं अजय देवगन का बेटा होता मैं मेरे बाप से बहुत डरता फॉर सम रीजन। यार मेरा बेटा तो नहीं डरता वैसे। नहीं डरते आपसे? बिल्कुल नहीं। आप डांटते हो गलती कभी? करे तो डरता है। आप डांटते हो? थोड़ा बहुत तो डांटना ही पड़ता है, बट वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। ओके। आपके बेटे की एज क्या है? नेली 14। 14। मतलब अब वो गर्लफ्रेंड का फेज स्टार्ट होगा। हाँ वो होगा, वो Right? डिस्कशन करता है मुझसे, तो वी आर वेरी फ्री विद ईच अदर ऑन दैट। वो डेट कर रहे हैं किसी को? हाँ, तो उसको उसकी लिमिटेशंस भी समझानी पड़ती हैं, किस उम्र तक क्या लिमिटेशन है और वो समझता है, तो कोई ऐसा डिबेट नहीं होता उस पर। ओके। आई थिंक हमारी बात हुई थी 2 साल पहले। हाँ 2 सालों में क्या हुआ है? सिंघम अगेन बन गई. Took 2 years Yeah, start to finish. 1 year to write, 1 year to shoot the film, and yes, एक और फिल्म के बाद आए हैं और and it's doing well, so we are happy. We'll move on now to the next one. फिर आ जाएंगे 1 साल के बाद. बैक टू सक्सेस। इसी सक्सेस को आप विजुलाइज कर रहे थे। विजुलाइज करते हो आप? Visualize obviously सभी करते हैं और वो करना भी चाहिए कि you know when you work hard with honesty, you need more important is like people should love your work. You know एक पॉइंट के बाद में as sir said कि पैसा सेकेंडरी हो जाता है after working so much. Then it is the love from the audience. Like मतलब Singham Again is not to make money for us. More Creative. importantly, it's the canvas, it's the love, it's the experience what the audience should get, and that's what when जब वो थिएटर से रिएक्शंस आते हैं, वीडियोस आते हैं, so you feel happy about that more than the थिएटर से collections. रिएक्शन, लोगों से जब आप मिलते लोगों हो, से। उन लोगों से मिलते हो जो बहुत ही जेन्युइन है आपके साथ, और जो Exactly. रिस्पॉन्स, और बिना आपके टॉपिक शुरू किए लोग अगर सामने से बोलते हैं कि यार फिल्म देखी, बहुत अच्छी है, अच्छी जा रही है, यू फील गुड। Yeah. That becomes more important. जब आप दोनों 80 साल के होंगे, उस फेज को आपने विजुलाइज किया? यार एक तो पता नहीं 80 साल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। 70? हाँ, एक डेफिनेटली एक काम कर रहे होंगे, You want to work till 80? काम कर रहे till you होंगे. retire. We don't want to retire because I think the moment you retire, you're mentally done. मुझे लगता है रिटायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए. हाँ. रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए. आपकी एज डबल हो जाती है जैसे ही आप रिटायर करो। आप दोनों के आउटसाइड ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ब्रोज होंगे ना? वो बहुत नॉट कम. इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, बचपन के ब्रोज ये वो। उनकी लाइफ अलग कैसे है एज कम्पेयर टू योर लाइफ्स? वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं सोच रहे। नहीं कोई सोच नहीं, रहे. सब लोग सेम जोन में हैं। सारे काम कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप इतने देर से इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वक्त ही नहीं मिला हॉबीज़ डेवलप करने का। हाँ. शुरू में जो थी, काम शुरू करने से पहले वो थी, लेकिन 30 साल से फिर जब आप कंटिन्यूस, तो जब आप 2 दिन भी घर पे बैठ जाते हो तो आपको एक दिन तो ठीक लगता है, चलो Exactly. रिलैक्स You रेस्ट become कर लिया। restless. सेकंड डे यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योरसेल्फ। माय ओनली हॉबी आई हैव इज वाचिंग मूवीज एंड वाचिंग शोज एंड व्हाटएवर। तो घूम फिर के वहीं आती है बात। मतलब वो जो एक ब्रेक का सिस्टम है ना, वो समझ, मतलब वो हाँ. रॉन्ग नहीं है, बट वी हैव बीन प्रोग्राम्ड दिस वे इतने सालों से काम करके ना, कि वो अब इस उम्र में नई हॉबी डेवलप करना लोग नहीं, हाँ. करनी चाहिए, बट बहुत मुश्किल होता है। और मतलब वो जब कहते हैं ना कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 6 months, फिर मैं वापस आऊंगा, फ्रॉम नॉट फ्रॉम द ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली द एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स, कोई भी फील्ड है, जो मेरे बाहर के भी कुछ दोस्त हैं, या व्हेन यू हियर के अब नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 6 months, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता. नॉट दैट दे आर रॉन्ग, हमें नहीं समझ में आता. या लोग बोलते हैं कि आफ्टर 45 आई वांट टू वर्क टिल 45। हाँ, वो आई समझ वांट टू में नहीं रिटायर एंड मेक इनफ मनी सो दैट आई कैन लिव। एंड मतलब समझ में, फिर करोगे क्या आप? करेक्ट. तो वो ऐसा नहीं कि वो लोग रॉन्ग है, हमें समझ में नहीं आता हाँ, वैसा. आप कभी भी वेकेशंस लेते हो? नहीं वेकेशंस तो लेते हैं, ओके। बट तो- वेकेशन पे भी 3-4 दिन के बाद समझ में नहीं वो आता। वो एक्ट करना पड़ता है एंजॉयिंग. मतलब आप इनको कॉल करते हो रैंडम वेकेशन पर, अजय भैया सुनो ये प्लान है, ये ऐसी मूवी बनानी, ऐसे सब होता है? वेकेशन पे भी काम ही होता है आफ्टर अ पॉइंट. आप दोनों कितना बात करते हो एक दूसरे से? बहुत, मतलब हाँ, ऑल द टाइम, हाँ, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? बट वो काम के लिए होता है. हाँ, वो लेकिन वो काम क्या होता है? Highlight जैसे है, वो कि काम random के लिए पे होता बात है. चली। इट्स रेयरली दैट वी हैव सैट एंड कह रहे, पता है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. इंजीनियरिंग में नहीं है वो. आप दोनों के बीच कभी डिबेट्स, आर्गुमेंट्स हुए हैं? नहीं, Not really. नहीं. बहुत सिंक्ड अप हो, टीम में सिंक अप होता है, मतलब डिस्कशन हुआ एंड देन हाँ, ऑब्वियसली डिस्कशन ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, सही लग रहा है, ये ऐसे गलत लग करना रहा चाहिए, हम है. ऐसे एंड जेन्युइनली वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम एन इंटरव्यू एंड वो रास्ते में वी वर प्लानिंग के नेक्स्ट क्या. जेन्युइनली आप दोनों से जब मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है I'm talking to 2 25-year-olds बिकॉज ऑफ फिटनेस लेवल्स, या इवन आप दोनों का माइंडसेट भी बहुत यंग है. अक्सर ना जब आप थोड़े ओल्डर मेल से बात करते हो, उनका टोन थोड़ा प्रीची होता है कि बेटा सुन. आप दोनों ऐसे नहीं हो. नहीं, वो ये है कि आप क्या अडेप्ट करना, आप सिखाना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो. आई थिंक सीखना बेटर है. और ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो अब दे आर बेटर देन अस. मीन्स बिकॉज दे आर वेरी गुड. हमारे लिए फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन के साथ पैदा हुए. हमारे लिए लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था, वो सोशल मीडिया नहीं था, वो उसके साथ पैदा हो रहे हैं या उसके साथ है, जी रहे हैं. हम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा हम अडैप्ट कर रहे हैं. बट Wow. आई थिंक हम सबसे बेस्ट जनरेशन है हमारी, हाँ, जिन्होंने जीरो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक देख लिया. करेक्ट. मतलब कि आदमी उस टाइम पे तो हम बातें करते थे जब हमारे यहाँ भी नहीं आया था हिंदुस्तान में, अरे बाहर मोबाइल फोन आ गया यार. पहले तो Correct. टीवी में कैसे when you टीवी कैसे started चलता है? working also, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक हाँ. दूरदर्शन का एक था. सो वी हैव सीन इनोवेशन फ्रॉम
वो बड़े वाले फोन शूटिंग पे भी जाते थे तो आउटडोर जाते थे तो लाइन लगानी पड़ती थी वो पोस्ट फोन ऑफिस पे के बात करने के लिए एसटीडी बाहर एसटीडी 6 दिन 10 दिन 3 महीना मनाली से एसटीडी नहीं लगता था, घर पे बात नहीं होती थी, बर्फ गिर गई है, लाइन नहीं है। और अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हो आप। नहीं, बट द अदर प्रॉब्लम, क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड एंड वी नो, बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री, हाउ डिजिटल मीडिया वर्क्स, इट इज स्कैरी। आप किसी की भी इमेज बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो पैसे देके। आप पीआर की बात करो या एआई की? एआई नहीं, पीआर की बात कर रहा हूँ मैं। एआई भी इन द सेंस कि आजकल यूज करते हैं ना लोग एआई, किसी की भी। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि किसका नकली एआई, रश्मिका। हाँ, उसका भी आया था, और भी लड़कियों का बेचारे। तो इट्स वेरी सैड वेयर वी आर गोइंग, मतलब क्योंकि वेयर वी आर गोइंग, क्या आई थिंक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे दिमाग वहीं के वहीं है। वी हैव नॉट ग्रोन विद इट, वी नीड टू ग्रो। मिलेनियल्स आर पीपल बॉर्न बिटवीन 1980 एंड 1997। तो हमारे एज ग्रुप में एक नैरेटिव है कि Gen Zs are aging faster. Yeah. I have noticed this visually a little bit. I've also noticed, right? The way they think also. I don't, मतलब वो definitely ज़्यादा mature और intelligent भी है, बिल्कुल, capable भी है, in some cases motivated भी ज़्यादा है compared to us. But aging भी बहुत fast हो रही है. And aging really kicks in, especially for people at 30ish. It starts kicking in more. तो I'm like, तब क्या होगा इनके साथ? I'm saying that from a place of pity, not judgment. जिस हिसाब से भी heading, I think क्या होगा पता नहीं, because they'll be मोटिवेशन एक किस्म से है, एक किस्म से मोटिवेशन नहीं भी है। जो आज की जनरेशन है ना, मोस्ट ऑफ देम, हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो व्हाट दे प्लान टू डू इन लाइफ। हमारे यहाँ तो, और अब ऑप्शंस भी खैर इतने आ गए हैं कि पूछो मत। हमारे यहाँ तो क्या बनोगे, तो उस जमाने में क्या था, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, पायलट बनूंगा, ऐसे 4 चीजें थी, उसके 5वीं कोई चीज ही नहीं थी। इनकी मैंने बहुत स्टोरी सुनी है उस फेज से, व्हेन ही वाज विशाल, और बाइक पे स्टंट्स करते थे जुहू की गली में। कहाँ से सुनी थी? I've heard some stories, sir. याद आती है विशाल की? हाँ, आई थिंक बचपन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होता है। एंड आई थिंक वो बेस्ट फेज रहता है, बेस्ट फेज। 90s वाज द बेस्ट पीरियड, आई थिंक 80s एंड 90s। आई एग्री। मुझे बहुत कम याद है 90s की, बट ठहराव था और सादगी थी, राइट? दैट्स व्हाट आई रिमेंबर माय चाइल्डहुड एज वेल। एंड यू नो, अभी मैंने फ्रेंड्स का रियूनियन हुआ था, देन यू गो बैक एंड यू स्टार्ट वाचिंग इट, तो यू रीलिव इवन द फैशन, यू रीलिव वो फैशन यहाँ भी था उस वक्त। So 94, 95, 96 ना, you start reliving. It's like a detox for you. मतलब 90s के यंग लोग कैसे होते थे? प्रॉब्लम्स क्या थे? बहुत कम, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, इतने प्रॉब्लम्स, क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। सोशल मीडिया नहीं था। अब आधा वक्त अब प्लीज करने में लगे हो, वैलिडेशन में लगे हो, यू नो। 90% लोग आज तो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा हैं कि उनको किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कंपैरिजन मेंटालिटी कम थी तब। आई मीन आई सी किड्स अगर स्लीप ओवर भी करते हैं एक कमरे में, 4 बच्चे मिलते हैं, तो अपने अपने लैपटॉप्स लेके आते हैं और हेडफोन्स लगा के चारों कोनों में बैठे हैं अलग, एंड दे आर प्लेइंग गेमिंग विद ईच अदर, बट वो अपने घर से भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ स्लीप ओवर? बट आई फील कि अगेन ड्यू टू देयर सर्कमस्टेंसेस कि दे गॉट सोशल मीडिया सो अर्ली इन लाइफ, उनकी पूरी दुनिया डिजिटल है, द थॉट प्रोसेस इज आल्सो मोर डिजिटल देन अस। करेक्ट। तो हमारे लिए ह्यूमन कनेक्शन ये है कि आंखों में आंखें डालकर बात करना, एक्सचेंजिंग थॉट्स, और हमको क्या, कोई क्या सोच रहा है परवाह नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, माँ बाप, दोस्त, फैमिली। अब यहाँ पे आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे आपके बारे में कौन बोल रहा है, जिनको आप पहचानते भी नहीं, उसके स्ट्रेस में वो पागल होते जाते हैं। तो वो जो वैलिडेशन की बात है, वो दैट इज टू मच ऑफ अ प्रेशर ऑन देम। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माय ओन किड्स आल्सो, कि वो इतना अननेसेसरी, जो हमारे यहाँ था ही नहीं, उठ के कहीं भी चले गए, नीचे खेलने चले गए। अभी हमारा तो वही था, स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें। अब देयर इज अ स्टडी आई वाज वाचिंग दैट अदर डे, कि क्योंकि आज जनरेशन है ना, इवन द 90s किड्स, वो बच्चे मट्टी में खेले हैं, ये सब हुआ है, तो बैक्टीरिया it's stronger, our immune system is stronger because we played that when the new generation, and it's not कि उनको खेलना नहीं, उनके पास जगह नहीं है। मट्टी में इतना पोल्यूशन है कि हम ही नहीं खेलने देंगे। Exactly, और ना ही जगह बची है मुंबई जैसे शहर में। गट हेल्थ की बात है कि our guts are stronger, gut is connected to everything। पहले हम तो कहीं से भी फिल्टर वाटर है ना, और कहीं से भी कुछ भी खा लेते थे, ठेले से पानी पूरी। आज डर लगता है कि ये पानी कंटामिनेटेड ना हो। अब तभी ड्रिंक करते थे क्या? हाँ, टीनेज में शुरू कर दिया था। इवन है 17। मेरा थोड़ा जल्दी था। थोड़ा जल्दी? कितना जल्दी? 15। ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बट क्यों ड्रिंक करते थे तब? कूल बनने के लिए, राइट? आई थिंक वो पीयर प्रेशर जो होता है उसकी वजह से शुरू होता है सब। तो चाहे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, वरना आपको जो चीज़ पता है कि अच्छी नहीं है आपके लिए, आप क्यों करोगे? ड्रिंक करके तब आप कैसे हो जाते थे? यार मेरा ना एक प्रॉब्लम है, मेरे को ना पीने के बाद कितने भी आप पिला तो चढ़ती नहीं है। अब भी? नहीं, तो कभी भी नहीं। कभी नहीं। पंजाबी जेनेटिक्स, शेट्टी जेनेटिक्स।
कभी नहीं, ये तो पीता ही नहीं। मैं तो पीता ही नहीं हूँ, Okay. बट आई बीन विद हिम। ये जहाँ भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने बहुत सारी इवनिंग इस पैरापेट पे बिताई है। क्या पीते हैं? आई थिंक पहले आप पहले मैं वोडका पीता था, नाउ आई हैव गॉन टू मॉल्ट। मॉल्ट, mature man's drink. हाँ, नाउ आई हैव कट इट डाउन आल्सो। आई रियली बिलीव कि जो पीता है वो ही शुड बी हैप्पी आफ्टर ड्रिंकिंग, वरना उसको पीना नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो कि ना अग्रेसिव हो जाते हैं पीने के बाद, या बोरिंग हो जाते हैं, या बड़बड़ करते रहे, इतना पकाते हैं, ज्यादा बोलते हैं। हाँ ज़्यादा बोलते हैं, मतलब उसको पकाऊ जो बोलते हैं ना, वो नहीं हैंडल होता। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पीता नहीं हूँ। Okay. अब तो मैं बहुत कम पीता हूँ, बट जब भी पीता जितना भी पीता था जब, आई यूज्ड टू लाइक ड्रिंकिंग अलोन, वाचिंग, लाइक आई सेड, आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट। देखते देखते मेरे 12-1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। Do you guys feel कि यहाँ लोगों का पेट नहीं भरा है? नहीं, द हाँ। प्रॉब्लम इज कि ये बहुत कॉस्टली शहर है। मतलब जो आप एक 3 बेडरूम पॉश एरिया में रह रहे हो, आप किसी और शहर में, सामने वाला कहता है ना कि मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, तो दैट इज वो यहाँ के रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि अब डब्बी में यहाँ आ पर गए। एक अच्छी सोसाइटी में या अच्छे एरिया का 3 बेडरूम या 4 बेडरूम का फ्लैट हुआ, तो वो जद्दोजहद जो है वो 10 गुना ज्यादा है यहाँ पर। सर, ये जो हमने 200 करोड़ की बात करी, राइट? You said you've just turned 50. No. At turning 50, सालों की मेहनत के बाद ऐसे 200 करोड़ के विक्ट्री ट्रॉफीज देखने को मिल रहे हैं। बट आई नो योर पास्ट, क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी है। तो अभी भी समवेयर ऑन द इनसाइड आप वो मिडिल क्लास लड़के हो। हम सभी हैं। ये ना खाली वो रेड कारपेट और अभी जो पेपराजी आ गया है और बड़ी गाड़ियां ना, तो लगता है कि बहुत हमारी सबकी मेंटालिटी अलग है। 90% ऑफ अस आर स्टिल मिडिल क्लास, तभी हम उस तरह की फिल्में बना सकते हैं। मेरे घर पे भी एटमॉस्फेयर मिडिल क्लास ही, सब मिडिल क्लास ही हम लोग, राइट? कभी ना, मतलब सोफे महंगे होंगे, बैठने वाले सब मिडिल क्लास। बैठने वाले वही। ओके, मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस। ये मैंने अक्षय सर के साथ भी देखा है। ही इज आल्सो वेरी, वो भी मिडिल क्लास ही, वेरी बेसिक, सेम वेरी मिडिल क्लास ऑन द इनसाइड, बिकॉज़ वी ऑल कम फ्रॉम देयर। या और वही कोर होता है ग्रोथ का इन सम वेज, बिल्कुल। ना? बट समवेयर ऑन द इनसाइड, डू यू गाइस मेक योरसेल्व्स फील पुअर टू कीप योरसेल्व्स गोइंग? नहीं। No, I told you it's not about the money. It's about satisfaction, I would say. Money to a point is there, but जो तू बोल रहा है कि make yourself feel poor. Yeah, we make ourselves feel poor, but not where money is concerned, where appreciation is concerned. Exactly. So मतलब जब हम काम करते हैं तो कोई एक मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे कि you said कि do you make yourself feel poor, ताकि मैं और काम करूँ और कमा लूँ। तो हमारा मोटिवेशन है कि वी फील पोअर, कि हमको अप्रिसिएशन और मिले, हमको सैटिस्फैक्शन और मिले। ओके, गॉट इट। जैसे ना एक और, ईशान जब जा रहा था ना, तो मतलब एक चीज और हुई कि अभी नई गाड़ी कौन सी आई है, एंड देन यू रियलाइज कि हो गया, सब है। मेरा भी वही हो गया। मतलब इट्स नॉट कि बूस्टिंग अबाउट कि हमारे पास क्या है, इट्स लाइक लाइफ में हो जाता है ना कि अच्छा घर हो गया, अब और कौन सी नई गाड़ी ले सकते हैं, तो नहीं, वो तो है, अब क्या नहीं, और कुछ अभी नया आता भी है ना, पहले एक्साइटमेंट होती थी, चलो ये लेते, फिर हमने रियलाइज किया कि वो एक दिन की एक्साइटमेंट है, सेकंड डे आप वही, हाँ नहीं होता क्या बदल जाएगा। अब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि बैक सीट किसकी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सो एक्साइटमेंट लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है। ओके, सबसे